बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कहानी मेरे दोस्त की माँ की है, जिनकी उम्र 30 से 35 साल होगी। मेरा दोस्त मोहसिन बहुत अमीर लड़का है। मैं अक्सर उनके घर आया जाया करता था। मेरा दोस्त मोहसिन बहुत अय्याश किस्म का इंसान था और मैंने भी दोस्ती उससे इस वजह से की थी क्योंकि वो अय्याश परस्त था। क्योंकि मैं भी बहुत गरीब घराने का लड़का था और मुझे अय्याशी करना बहुत पसंद थी। और जो मेरा दोस्त मोहसिन था उसके पास बहुत सारी लड़कियां दोस्त हुआ करती थी, मगर मेरी गरीबी हालत सूरत देखकर कोई भी लड़की मुझसे बात करना नहीं चाहती थी। जब से मैं मोहसिन के साथ घूमना फिरना या उठना बैठना शुरू कर दिया था, तब लड़कियां मुझे देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था जिस कार में मैं आता जाता हूँ वो कार मेरी है, या जिस घर में मैं आता जाता हूँ वो घर भी मेरा है। तो उन लड़कियों को गलतफहमी के चक्कर में वो मुझसे सेट हो जाया करती थी। और ये बात मुझे अच्छी भी लगती थी, क्योंकि एक तरफ मेरे घर के हालात और मेरे हालात भिखारियों से कम ना थे। एक दिन मेरे दोस्त और मैं अक्सर जब भी कोई लड़की हम सेट करते तो हम आपस में उसकी बातें शेयर किया करते थे। एक दिन मैंने एक लड़की सेट की और मैं अपने दोस्त से सारी बातें उसकी शेयर कर रहा था कि उसका नाम सना है और एज की 18 साल की है और बहुत बहुत प्यारी और बहुत हॉट लड़की है। उसका जिस्म भी बहुत अच्छा है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे शादी कर लूँ। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, नहीं, ये वही लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ़ यार बना के उनके साथ मज़ा करके फिर उनको छोड़ देती है। अगर तुम इनके साथ शादी करोगे तो कल को तुम बदनाम और ख्वार हो जाओगे ज़माने में। तो मेरे दोस्त की बात मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर मैं उस लड़की को अक्सर यूज़ किया करता था। प्यार भरी बातें करके, छोटे मोटे वादे करके मैं उसको दिलासा दे के उसके साथ प्यार मोहब्बत किया करता था। एक दिन मेरे दोस्त मोहसिन ने मुझे कहा कि देखो यार, आजकल मेरी हालत भी बुरी हो गई है, मुझसे लड़कियां सेट नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी लड़कियां को यूज़ करके मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर उसने साफ और सीधी बात की कि यार देखो, वो लड़की जिसके साथ तुम अक्सर प्यार मोहब्बत किया करते हो, उसको एक बार मेरे घर पर ले आओ और हम उसके साथ मिलकर प्यार मोहब्बत कर लेंगे, फिर उसको तुम छोड़ देना। फिर उसने एक वादा किया कि मैं एक दिन तुम्हें किसी लाल हवेली पर लेकर चलूँगा, वहाँ पे जिस लड़की को तुम हाथ रखोगे उसके साथ मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा। तो मेरे दिल में भी लालच आ चुकी थी और मैंने सोचा क्यों ना ये किया जाए, क्योंकि ये लत तो मुझे पड़ चुकी थी। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसके पास चला गया और फिर मेरी गर्लफ्रेंड भी राज़ी हो गई थी, क्योंकि वो लड़का मोहसिन जो मेरा दोस्त था वो वैसे भी बहुत अमीर था। तो उसकी शोहरत देखकर मेरी गर्लफ्रेंड भी की लात भी टिपकने शुरू हो गई थी। फिर मेरे ही सामने मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड ने प्यार मोहब्बत किया। प्यार मोहब्बत करने के बाद मैंने भी उसके साथ एक दो बार प्यार मोहब्बत किया। फिर मैं उसको घर छोड़ के वापस आ गया और फिर हम दोनों बातें करते रहे और घूमने चले गए खाना खाने किसी रेस्टोरेंट पर। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार सुनो, कल रात हम चलेंगे लाल हवेली पर, वहाँ पे कच्ची कच्ची आंटियाँ और
काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं जिनसे हम प्यार मोहब्बत कर सकते हैं। और फिर वो रात आई और हम मोहसिन और मैं सीधा लाल हवेली पर चले गए थे, जहाँ पे जिस्म का धंधा होता था। वहाँ पे जब मैं अंदर गया तो मुझे एक आंटी बहुत पसंद आ गई और मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार क्यों ना मैं इस आंटी के साथ चला जाऊँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जिस आंटी पर रात रखोगे आज रात वो तुम्हारे साथ होगी। तो मेरे दोस्त ने उस आंटी के पैसे दे दिए थे। मेरे दोस्त ने उस आंटी को देखा ना था, मगर क्योंकि अलग अलग रूम बने हुए थे तो मैं अब उस आंटी के साथ एक रूम में चला गया और मोहसिन दूसरे रूम में जाकर किसी और लड़की के साथ बैठ गया था। फिर सारी रात हम प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे और जब सुबह हुई और आंटी भी उठ के बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली तो मोहसिन उस आंटी को देख के हैरान हो गया और वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उस आंटी को देखकर उसके होश खता हो चुके थे, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों मोहसिन ऐसा कर रहा है। तो फिर मोहसिन सीधा गाड़ी में बैठ गया और मैं भी भागता हुआ उसके पीछे गया। और फिर मोहसिन ने मुझे कहा कि जिस औरत के साथ तुम रात भर रात गुजार चुके हो वो मेरी माँ थी और मेरे भी पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। हमें मालूम ना था कि हम इतने गुनहगार हो चुके हैं। हमें सयाशी के चक्कर में हमें मालूम ना था कि हमारे साथ ये भी हो जाएगा। हमने तौबा